अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। बाय बाय शहबाज शरीफ है, वक्त ख़त्म हो गया है। अब आपको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में नया निज़ाम टेक्नोक्रेट होगा या निगरान सेटअप होगा, फैसला हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से दो चार हो चुका है। चीन और सऊदी अरब से मदद मांगी गई है, हंगामी तौर पर राबते किए गए हैं। अगर मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान पर उन मुल्कों का कब्जा हो सकता है जिनसे पाकिस्तान ने कर्जे ले रखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनको कर्जे अदा नहीं करेगा तो पाकिस्तान ने जो असासे गिरवी रखे हुए हैं वो असासे उनकी मिल्कियत हो जाएंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट काफ़ी परेशान है और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म हाउस में जाकर शहबाज शरीफ से हंगामी मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, मुआशी बहरान और इसी तरह से पाकिस्तान की सालमियत को लाहिक ख़तरात दहशतगर्दी की सूरत में और इसी तरह से जो सियासी तौर पर रस्साकशी है उस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेरे बहस आई हैं। तो अब नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट ये सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि अब आपको जाना पड़ेगा, आपका मज़ीद बोझ हम अपने कंधों पर नहीं उठा सकते हैं। अगर आप मज़ीद रहते हैं तो आपकी वजह से इस मुल्क को नुकसान हो रहा है, लिहाजा आपको जाना होगा। मसला ये है कि शहबाज शरीफ को तो बहुत पहले से कह दिया गया था कि आप जा सकते हैं, लेकिन ये ज़िद्दी हैं। ये कहते हैं कि नहीं, हमें हुकूमत चाहिए, चाहे पाकिस्तान को जो मर्जी नुकसान हो जाए। इनकी हुकूमत सिवाय इस्लामाबाद के कहीं और है नहीं। ज़ाहिरन फ़ैसले इनके हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं, पाकिस्तान के जो असासे हैं वो 75 साल की तारीख़ में कम तरीन सतह पर आ गए हैं। 5.8 अरब डॉलर तारीख़ में पहली मर्तबा जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, मरकज़ी बैंक है, उसके असासे कम हो गए हैं और पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक हैं उनके असासे मरकज़ी बैंक से ज़्यादा हो चुके हैं। ये तारीख़ में पहली मर्तबा हो रहा है और ये इस बात की अलामत है कि अब हुकूमत किसी काम के काबिल नहीं है। अब 1 अरब डॉलर पाकिस्तान ने आने वाले 4-5 दिनों में कर्जा अदा करना है। अब ये 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं, पाकिस्तान कहाँ से अदा करेगा? तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर शदीद हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हंगामी सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। इसी सिलसिले में जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। बताया जाता है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का जो मंसूबा है ये फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि टेक्नोक्रेट हुकूमत को अवाम नहीं मानेगी। अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत आती है तो अवाम बिफर जाएगी, अवाम बिफर कर वो फिर एहतजाज करेगी और ये एहतजाज हंगामे, दंगे फसादात, बगावत की तरफ जाएगा, जिससे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो इसलिए टेक्नोक्रेट का जो सेटअप है ये तो मुश्किल है। और क्योंकि इस सेटअप को इमरान खान ने भी मुस्तरद कर दिया है, इमरान खान की जमात को कहा गया, बल्कि असद कैसर ने यह इंकिशाफ किया है कि हमें विफाकी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से कहा गया कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आप ले लें, यानी आपके भी कुछ बंदे इसमें आ जाएं और हमारे बंदे भी इस हुकूमत में आ जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये आइन के मुनाफी है कि एक ऐसी हुकूमत जिसे अवाम ने मुंतखब नहीं किया है वो पाकिस्तान को चलाए, लिहाजा ऐसी हुकूमत की इजाज़त ही हम नहीं दे सकते हैं। तो अब नाज़रीन किराम, मसला ये है कि फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत अगर नहीं है तो फिर क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत इसी तरह से चलती रहे? ये हुकूमत तो पाकिस्तान को संभाल ही नहीं पा रही है और इसने पाकिस्तान जो कि हंसता मुस्कुराता था उसे उजाड़ दिए है। आज जो कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हुआ है इसका ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ है, इसका ज़िम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी और उनके हवारी हैं, क्योंकि इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को तबाह किए हैं। और अब शहबाज शरीफ ये कहता है कि जब मैंने हल्फ उठाया तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। कितना बड़ा झूठ ये कौम से बोल रहे हैं। तो इसलिए अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है और ऊपर से भी कह दिया गया है कि आपको जाना पड़ेगा और टेक्नोक्रेट हुकूमत का सेटअप आ नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली जो मुतबादल निज़ाम है वो नाज़रीन किराम निगरान सेटअप का है।
अबूरी हुकूमत का है, यानी इलेक्शन अनाउंस होंगे और 90 दिनों के लिए निगरान सेटअप आएगा और ये निगरान सेटअप आकर कुछ मुश्किल फैसले करेगा। तो ये प्लान सामने आ रहा है और ये वार्निंग दी गई है शहबाज शरीफ को कि अगर आप लोग मज़ीद रहेंगे तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक अगर आज इस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ शहबाज शरीफ की हुकूमत से खींच ले तो ये 12 घंटे भी ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती है और इसकी जो वैल्यू या हैसियत है वो सिर्फ इतनी ही है कि इसे जमा करके जोड़कर ज़बरदस्ती हुकूमत में बिठाया गया है। यानी ये अकेली नहीं है, इनके पीछे कुछ लोग हैं और उनकी ख्वाहिश है कि यह हुकूमत इसी तरह से चलती रहे। लेकिन इन ख्वाहिशों को पूरा करते करते, मफादात को पूरा करते करते पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, चीन और सऊदी अरब से कर्जा मांगने की कोशिश की जा रही है कि हमें 5 से 6 अरब डॉलर चाहिए। क्या चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को दोबारा कर्जा देंगे? इस वक्त सऊदी अरब के तकरीबन 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास हैं और चीन के भी 2 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास हैं और 2.5 या 2 अरब डॉलर UAE के हैं। तो इन मुल्कों ने पहले ही पाकिस्तान को 3-4 सालों से कर्जा दे रखा है और ये कर्जा सूद पर है, यानी इसका सूद ये तीनों मुल्क ले रहे हैं। तो अब मिन्नत समाजत की जा रही है कि आप हमारे मरकज़ी बैंक में 6 अरब डॉलर डिपॉजिट करवाएं, यानी 3 अरब डॉलर सऊदी अरब दे दे और 3 अरब डॉलर चाइना दे दे। इससे होगा ये कि आने वाले 5-6 महीनों तक ये हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत मज़ीद चल सकती है, ये अपना वक्त निकाल सकती है और जो लूट मार है ये कर सकती है। तो इस सिलसिले में चीन और सऊदी अरब से हंगामी तौर पर राब्ते किए गए हैं, लेकिन चीन और सऊदी अरब ने मदद करने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि पिछले 8 महीनों में जो कुछ अमरीकी ईमा पर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को नुकसान पहुंचाया गया, इस वजह से हमें आप पर कोई एतमाद नहीं है, हम आपको मज़ीद पैसे नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले ये बात कही थी मीडिया में कि इमरान खान ने जो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनको इतना नुकसान पहुंचाया है कि अगर मैं बयान कर दूं तो तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ये सरासर झूठ है। इमरान खान के दौर में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे और इमरान खान के दौर में चीन और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात नहीं थे। हाँ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में जो चीन के साथ मुआहिदे किए गए उनमें बड़े बड़े किक बैक्स लिए गए और उनमें बड़ी करप्शन और बड़े बड़े घपले किए गए। इमरान खान उन मंसूबों का ऑडिट करवाते रहे और उनके वो ख़िलाफ़ थे। मसलन लाहौर के अंदर जो मेट्रो बनाई गई उसके अंदर बड़ा पैसा बनाया गया और इसी तरह से CPEC के अंदर भी बड़ा पैसा कमाया गया। तो इमरान खान चाहते थे कि वो इन मंसूबों को साफ़ और शफाफियत से पूरा करें, सिर्फ इतनी बात थी। दूसरी तरफ जो अब पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है वो जो मसाइल है उससे दो चार है। उसकी वजह यह है, चीन को पता है पाकिस्तान की मौजूदा करप्ट हुकूमत ये अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा है और ये अमरीकियों के साथ मिली हुई है और अमरीका चीन का बड़ा दुश्मन है। दुनिया के अंदर अमरीका अपनी बालादस्ती चाहता है, अपना वर्ल्ड ऑर्डर बचाना चाहता है और चीन अपना वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करना चाहता है। तो चीन भला ऐसे लोगों से कैसे ताल्लुक़ रखेगा जो लोग अमरीका के ब्लॉक में हों या अमरीका के पिट्ठू हों या अमरीका के आलाकार हों। तो इसलिए चीन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को 1 रुपया भी नहीं देगा, 1 युआन या फिर 1 डॉलर तक भी नहीं देगा। जहाँ तक बात है सऊदी अरब की, चूँकि मौजूदा आर्मी चीफ सऊदी अरब के अंदर बड़े अरसे रहे हैं तो इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मुमकिन है सऊदी अरब से कुछ इमदाद मिल जाए, लेकिन सऊदी अरब की जो इमदाद है वो नाकाफ़ी होगी, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब एक ही हल है, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ और जो हुकूमत बनती है यानी जिसको अवाम मुंतखब करती है वो हुकूमत आए और उस पर एतमाद होगा अवाम का भी और दुनिया का भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। वरना इसी तरह के मसाइल के अंदर धंसा रहेगा पाकिस्तान और यूं ही जलता रहेगा, यूं ही तबाह होता रहेगा। और इसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो अय्याशी करके लूट मार करके भाग जाएंगे, जैसा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज जैसे लोग भागे हुए हैं। अब तक की पाकिस्तान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई है। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल भी है, उसे भी लाइक कर लें। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।